नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। और कहानी कैसी लग रही है आपको? क्योंकि इस कहानियों में सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ जगहों का टेस्ट होते हैं, कुछ जगहों की स्टोरी होती है, कुछ जगहों के प्रेरणादायक मैसेज भी होते हैं। मतलब सब कुछ है। तो कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग्स कह लो, स्टोरीज कह लो? कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि देखो यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों का सुझाव और आप लोगों की प्रतिक्रिया ज़रूरी है। हर वीडियो पे कमेंट और हाइप करना ना भूले भाई। और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसको शायद हम नाम दें, प्रेरणा का नाम दें, कि एक प्रेरणा है समाज के लिए। और कह सकते हैं कि एक पहल है, शुरुआत है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ करने की। तो ये भी एक कोशिश है जो हम दिखाने जा रहे हैं, और देखते हैं क्या कहानी है इसके पीछे और क्या है टेस्ट। के प्यार में मैंने देखा है कौन गया वो बिपिन तो ये है भाई जो आज हम कवर करने वाले हैं। शुद्धता और परंपरा का संगम, देवभूमि घराना, घर का बना अचार। पता है टनकपुर चंपावत। संपर्क सूत्र है ये। तो ये देख सकते हैं आप, है? नमस्कार जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहानियाँ किसी की भी आपको मोटिवेट कर सकती हैं कुछ भी करने के लिए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ना एक मोटिवेशन का सोर्स चाहिए होता है। पता नहीं कौन सी हमारी स्टोरी आपको क्लिक कर जाए। और इसी स्टोरी के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं भावना सुखदेव। नमस्ते। और कुछ समय से मैं लगातार हाइलाइट्स देख रहा था कि एक डब्बे में थैंक यू का नोट लिखा हुआ था और उसके वहाँ पे लिखा हुआ था देवभूमि घराना। हाँ, देवभूमि घराना नाम से जो है, एक सेकंड हल्ला मत करो, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। देवभूमि घराना नाम से एक अचार का काम स्टार्ट किया भावना जी ने। और मैं समझता हूँ कि इंसान को ना कभी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो। हमारे कई वीडियोस में आपने पहले भी देखा है, कोई डॉग शेल्टर चला है, कोई गौशाला चला रहा है, और किसी ने एक ठेले से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी और कहाँ वो आज 2-3 रेस्टोरेंट का मालिक बन के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो आज हमारे सामने जो स्टोरी हम कवर कर रहे हैं वो भावना जी हैं, जो कि आज शुरुआत कर रहे हैं एक अचार के काम की। आज नहीं, मतलब कुछ समय हो गया है, पॉपुलर हो गए हैं, काफ़ी लोगों की नज़रों में इनका काम है, काफ़ी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनका काम को सराह रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है ये है कि आप क्या करते हैं, मतलब फैमिली वाइज पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपके हस्बैंड और आपका घर, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? मेरे हस्बैंड आर्मी में है जी। हाँ, और मेरे ससुर जी हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जी। और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, हस्बैंड बाहर रहते हैं, ससुर जी भी अपनी जॉब में है। मैं बच्चों के साथ अकेली थी। मैंने कहा पूरा दिन खाली बैठ के क्या करूँ, फोन टीवी, और बच्चे भी स्कूल जाने वाले हो गए हैं, तो सोचा कि कुछ अपना करते हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी से कहा तो मम्मी कह रही कोई बुराई नहीं है काम करने में। फिर ऐसे लोगों से पूछा तो सबने कहा कि करो, स्टार्ट करो, कोई नहीं। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उनका है, वो आर्मी में है। उन्हें तो मुझे बहुत सपोर्ट करा है इस बिजनेस के लिए कि करो, कुछ भी करो, मतलब करो, खाली मत बैठो। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको ये काम स्टार्ट करने की? यार मुझे अचार का ही काम करना है और मुझे अचार लोगों तक पहुंचाना है। मतलब ऐसा है ना कि पहले ऐसा होता था, मेरी बेटी खुद स्कूल जाती है और मैं खुद तो बना नहीं पाती थी अचार, पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो हमारे स्कूल जैसे मम्मी सब्जी नहीं बना पाती थी सुबह, तो ऐसा होता था कि टिफिन में पराठा और अचार रख के दे देती थी। अच्छा। और वो घर का अचार होता था। मतलब अचार आपके दिमाग में ये आया कि सबसे बड़ी बेसिक नीड आज के अचार है, आज के टाइम पे बच्चों से लेके बड़ों तक। हाँ,
कुछ हो ना हो अचार मिल जाएगा, सब कुछ हो बस जाता है। हाँ, एक रोटी के साथ काम चल जाता है। अच्छा, हाँ। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये था कि पहले मम्मी बनाती थी, घर का मिल जाता था। अब ज्यादातर मैंने देखा है मार्केट में ही मिल रहा है सब कुछ। हर कोई इतना मार्केट जाता है, लेके आता है, मगर कोई ये नहीं देखता कि उसमें क्या चीज पड़ी है। पाम ऑयल सबसे ज्यादा है और नमक बहुत ज्यादा होता है, सोडियम होता है, जो हमारे लिए बहुत खराब है। तो मैं अपने बच्चों को वो चीज तो दे नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा अपना खुद का करते हैं, और भी बच्चे खाएंगे और फैमिली वाले भी खाएंगे, सबके लिए मतलब मतलब बेस्ट खुद हो तो हम जाएगा। हेल्दी खाएंगे और पूरी दुनिया को भी हेल्दी हाँ पहुंचाएंगे। हाँ। तो अचार आपने बनाना स्टार्ट किया कहीं, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि कहीं पे यार कर तो रही हूँ, काम चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत बार बहुत बहुत बार? बार बहुत कितना बार टाइम हो गया वैसे? वैसे 1 मंथ से ऊपर हो गया है। 1 मंथ से ऊपर हो हाँ, गया। ऊपर हो गया है। 1 महीने में कितने डिमोटिवेशन मिल गए फिर आपको? बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं हस्बैंड आर्मी में है, क्या जरूरत है करने की, अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की। हस्बैंड कहते हैं कहने वाले तो अपने, हम अपने आप कर सकते हैं ना, जब हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हम बाहर निकले हुए हैं। बेसिकली मैं दिल्ली में रही हूँ, मैंने एयर हॉस्टेस का कोर्स भी करा है। अच्छा। बट फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर हम घर हम्म। आ गए थे, फिर बाद में फिर कंपनियां काफी बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर मैरिज हो गई, रिश्ता आ गया, शादी वादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, 4 साल हो गए शादी के। तो सोचा कि अब कुछ करते हैं, बच्चे बड़े हो गए तो अब खुद का करते हैं कुछ, बस यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो डीमोरलाइजेशन वाला पार्ट है, हम्म। इसमें आपको क्या क्या, किस टाइप की टिप्पणी सुनने को मिली कि या सबका यही था कि क्या जरूरत है, हस्बैंड आर्मी में है तो सबको ये लगता है कि वो आर्मी में है, अगर मैं कुछ करूंगी तो क्या जरूरत है करने की, मगर ऐसा ये मेरे नहीं ख्याल से किसी को इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचना कि उसके घर में कुछ है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो आज जो काम आप स्टार्ट कर रहे हो, शायद आपके साथ में आपने बताया कि एक हाँ, 2 लोग हैं मेरे 2 साथ। लोग काम करते हाँ हैं, आपने 2 लोगों को रोजगार दिया है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है ये गृह उद्योग है। गृह उद्योग मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमारे समाज का सबसे बड़ा सशक्तिकरण है, हाँ। जो कि महिलाओं को एक तरह से प्रेरित करेगा आने वाले समाज में इंडिपेंडेंट बनने पे। आप जैसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये कल के दिन ये घर घर तक पहुंचेगा और घर घर तक लोगों को रोजगार मिलेगा। घर घर तक लोग ये सब चीजें अपने अपने एंड पे, मतलब आपसे प्रेरणा लेके कोई ना कोई कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इससे प्रेरणादायक काम कुछ हो ही नहीं। प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी प्रेरणा, कि आप किस प्रेरणा से उस काम को कर रहे हैं। लोगों तक 2 लोगों को आपने आज जोड़ा है। हाँ, 2 को जोड़ा है। कल के दिन उसका 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। चलिए आपकी लैब पे चलते हैं और लैब दिखाते हैं आपकी क्या क्या आपने अरेंजमेंट कर रखे हैं। दिखाओ। तो ये इनकी लैब है भाई, एक तरह से एक कमरा इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है स्टार्टअप के तौर पे। और इसमें इन्होंने ये अचार के ये सारे जो हमारा तेल है, ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले ये राधा श्री वाले चकरपुर में है, सुमित भैया, उनका ब्रांड है खुद का। वो खुद चक्की से ये मतलब खुद पीसते हैं और प्योर तेल दे रहे हैं। अगर आपको सुमित पाल के बारे में बता देता हूँ। सुमित बहादुर पाल जो है, चकरपुर मशीन गन के नीचे एक दुकान है जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल बेचते हैं, नेचुरल वहीं बना हुआ और बहुत ही प्योर ऑयल है। मेरे घर में भी एक्चुअल में पापा को भी पसंद है, तो पापा भी यही लेके आते हैं आज के टाइम पे। हम तो खाने में भी यही यूज कर रहे हैं और अच्छा अचार में ऑयल भी है। यही यूज कर रहे हैं। और अचार में जैसे क्या क्या वैरायटी है आपके पास तो में? भैया आम का है, और ये लहसुन और हरी मिर्च का मिक्स वाला है, और खत्म हो गए हैं। ये करौंदे का है, क्योंकि जैसी डिमांड आती है ना, हमारा मेन यही है कि हम सबको फ्रेश खिलाएं, कि रखा हुआ ना दे। अगर हम रखा देंगे तो हमें केमिकल डालना पड़ेगा अचार को बचाने के लिए। और एक इन्होंने देखा मैंने अचार के डब्बों में ना, ये हर डब्बे में ये जो लिखा है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय स्मॉल बिजनेस, दिस इज एक्चुअली अ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन टू द यूनिवर्स। ठीक है, जब भी आप किसी चीज का शुक्रिया करते हैं ना, तो आप यूनिवर्स में एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, एंड उसके बाद में ना आपका काम खुद बढ़ता है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे ना, तो पलट के आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और हम जिस मौके पे आज यहाँ आए हुए हैं, उस मौके पे इन्होंने इस अचार के साथ छोटी सी कामयाबी, जिसे कहूंगा मैं कहूंगा, बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा सेटअप हो गया है, लेकिन हाँ एक छोटी सी कामयाबी के साथ में इन्होंने एक और यहाँ पे इनोवेटिव काम स्टार्ट किया है। ये दिखाते हैं, ये है इनकी आटा चक्की। अब ये आटा चक्की देखो ऑनलाइन बड़े प्यार से मिल जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब इसके थ्रू ये क्या काम करने वाले वो मैटर रखता है। तो वो काम है इनका ये। तो बताइए कौन कौन सी दालें हैं इसमें? मूंग दाल है, रागी है, बाजरा है, जौ है और चना है। ये प्रोटीन के लिए है। ये बीपी शुगर जो पेशेंट होते हैं और जो डाइट वाले पेशेंट, मतलब जो डाइट करते हैं लोग,
ये उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे प्रोटीन बहुत महंगा होता है ना, मगर ये आप इसकी रोटी बना के भी खा सकते हो, चीला बना के भी खा सकते हो, और ये बहुत ही हेल्दी है, ये हर कोई खा सकता है। तो मल्टी न्यूट्रिएंट आटा, इन्होंने एक नई सोच और स्टार्ट करी साथ में, मल्टी न्यूट्रिएंट आटा पब्लिक तक पहुंचाया जाए, और मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। जब जिस हिसाब से आप बेचोगे, क्योंकि घर में बन रहा है, फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से मल्टीग्रेन आटा अब सस्ते में लोगों को मिलने लग जाएगा। और जिसको नहीं मालूम है मल्टीग्रेन आटा के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो होता है बहुत ही अच्छा, मतलब एब्जॉर्प्शन पावर आपकी बढ़ जाती है, जिसे कि हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका स्पीड अप हो जाता है, जिससे कि आप बीमारी, मतलब जब खाना अच्छे से पचेगा तो फिर सिंपल सी बात है, ज़्यादा स्टोर नहीं होगा तो सिंपल से बीमार कम पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मल्टीग्रेन आटे का। ये तो जब आप बनाओगे पहला मेरे को भेज देना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीग्रेन आटा मैं तो खाता ही हूँ, ठीक है? और जो अचार का इन्होंने बिजनेस है, इसको हम प्रेरणा एक प्रयास, जैसे कि हमारी संस्था है, मैं जहां भी जाऊंगा, देखो मेरा मकसद है लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है? आज भावना है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। जो जो प्रयासरत हैं, मैं हर किसी के पास जाऊंगा, हर किसी को मोटिवेट करूंगा, और मेरा मकसद है वोकल फॉर लोकल। तो जैसा कि इनके पास काफी सारे अभी अचार हैं और काफी सारे इनके बिक चुके हैं, हाँ, है ना? वहां के चले गए हैं, वहां के बिक चुके हैं। तो अभी हम फ्यूचर में, अभी हमारा जो प्रयास चल रहा है प्रेरणा के प्रयास में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल में हम क्या करेंगे कि जैसे कि अब जितनी भी सेलिंग ये कर सकते हैं, इनको हम इन वीडियो के थ्रू तो प्रमोट कर ही रहे हैं। इसके अलावा इनका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉक हम अपनी वोकल फॉर लोकल वाली शॉप में, जहां से और बच्चों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उसको बेच के हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट और लाने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, जिसमें हम इनके प्रोडक्ट्स को, और खटीमा में भी हैं, टनकपुर में भी हैं, जगह जगह पे कुछ ना कुछ कोई ना कुछ बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मल्टीग्रेन आटा है। हम ये सारे प्रोडक्ट उठा के एक जगह पे अवेलेबल कराएंगे, और उस जगह से इन सब चीजों की सेलिंग होगी। और उस स्केल को मैं छोटे स्केल तक नहीं रखूंगा, उसको मैं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे नोन्स जो है सब जगह है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सोच हर जगह तक पहुंच पाए। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, हम हर चीज करेंगे। आज ये किया है हमारी भावना जी ने, तो कल मल्टीग्रेन आटा भी करेंगे। और देखो आपके सामने पैकिंग का मटेरियल्स भी सारा इन्होंने अरेंज कर रखा है। ये छोटी सी लैब है, यहाँ पे दो लोग काम करते हैं। हाँ, 2 लोग काम करते हैं, अभी मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। 2 लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है। एक, मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत एक से होती है। आज यहाँ 3 लोग रोजगार में हैं, एक भावना जी खुद है, और इसके साथ में 2 लोग और है। तो मैं कहूंगा ये एक प्रेरणादायक स्टेप भी है, संदेश भी है लोगों की, भाई कुछ ना कुछ करते रहो, हार मत मानो जिंदगी में। कई लोग जिंदगी में हार मान के बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ जो उनके पास होता भी है या कोशिश कर सकते हैं, वो वहां भी प्रयास छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं जिंदगी से हार मान लेते हैं कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो उन सब लोगों के लिए ये प्रेरणा है। आइए, नहीं कुछ बोलना नहीं है इसमें कोई पढ़ाई, ये तो एक मतलब होना चाहिए, मोटिवेशन लोगों को मिलना चाहिए ना। देखिए आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि भावना जी ने एक शुरुआत की है, और इस शुरुआत की मैं सीके बिस्ट सराहना करता हूं। और सिर्फ मैं सीके बिस्ट अकेला नहीं हूं, प्रेरणा एक प्रयास, बजरंग दल, हम सब लोग इस जो है इस काम को सराहना करते हैं कि आप घर से ही रोजगार कर रहे हैं, घर से ही समाज को जोड़ रहे हैं, घर से ही आप महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, घर से ही आप सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े तारीफ के भागीदार हैं कि आपने छोटे से काम से शुरुआत करके आपने कुछ ना कुछ समाज में पहुंचाया है। क्योंकि देखो लोगों ने ना नारी शक्ति को बहुत कमजोर समझा था आज तक, और मैं आज देख रहा हूं कि नारी शक्ति बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। और जैसे भावना जी कर रही है, वैसे और लोग भी कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम और लोगों को भी देखेंगे, ठीक है? आने वाले वीडियोस में हम और लोगों से भी मिलवाएंगे। जो जो कर रहे हैं हम हर किसी को प्रमोट करेंगे, हर किसी को आप लोगों तक लेकर आएंगे। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें भाई कि जितना ज्यादा इन सब संदेशों को लोगों तक पहुंचा पाए, वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम होगा हमारे समाज के लिए। क्योंकि हमारे समाज में आज बहुत ज्यादा बदलाव होने लगा है। हमारी जनरेशन को सीख मिलेगी बहुत कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि नई जनरेशन में कुछ ना कुछ कमी देखता हूं।
तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी देखता हूँ। तो आप सब लोगों के लिए सीख है, इसे सीख लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।